सुना। हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे, पुराने लोग, पिताजी और बाबा लोग, 100 बक्का 101 लिखा। आज जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तलवारें चला करके राजनीतिक रोटियां कई लोगों ने पूर्व में सेकी, अब नहीं सेक पा रही विचारों की। जैसे वो एक था ना, करई उपद्रव मुनि दुख पावे, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो मारीच सुबाहु ताड़का ये सब परेशान कर रहे थे। तो इस समय भी राम प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहा है तो मारीच सुबाहु ताड़का कभी नहीं है, दोनों सीतारा खूब परेशान कर रहे थे। अब रोटियां नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान ब्राह्मण क्षत्रिय, एक बड़ी प्यारी महाभारत की कथा है। ये बड़ा भ्रमण किया गया, बड़ा भ्रमित किया गया हमारे समाज को। बोले ब्राह्मणों ने तो हमेशा शूद्रों का शोषण किया है, शूद्र शब्द को तो इतना पवित्र जैसा बना दिया लोगों ने, मनुष्य शूद्र होना पाप हो गया, ऐसा अपवित्र शब्द। महाराज उस विराट पुरुष में ब्राह्मणों से मुखमाशी, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से पूर्व भाग से वैश्य, चरणों से शूद्र। अरे प्रभु, अमृतस्य वही भूता, श्रुति कहते, मैं नहीं कह रहा, अमृतस्य वही भूता, हम सब उसी अमृत के कलश में छिलकी बूंदे हैं। लेकिन ऐसा काटा गया क्यों? रोटियां तो कभी सीखेंगी, अब नहीं सीख पा रही है, लगभग 12-15 साल। एक महाभारत की कथा में दिखाया गया, बोले आप सबने सुनी होगी, एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली कथा सबने सुनी होगी। बोले एकलव्य शूद्र पुत्र था तो द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, अर्जुन क्षत्रिय थे। तो द्रोणाचार्य को लगा कि ऐसा ना हो, ये एक शूद्र पुत्र अर्जुन की बराबरी कर दे तो अंगूठा कटवा दिया। ऐसा हमने सुना, आपने सुना और उसी पर एग्री हो गए, कभी पढ़ने का प्रयास नहीं। जिसने जिसने सुना कि प्रोफेसर साहब बैठे प्रिंसिपल साहब, जिसने जिसने सुना, जिसने जिसने ये किताबों में साधारण एक बात देखिए, 2 प्रकार के ग्रंथ समाज में होते हैं, एक होता है आर्ष, एक होता है संकलित। लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो कभी संकलित ग्रंथ को प्रमाण नहीं आता, आर्ष को प्रमाण कहा जाता है, प्राचीन को, पुरातन। तो महाभारत के किस पर्व में ये कथा लिखी है, ये भी कभी अपने खोजने का आपने प्रयास नहीं किया। जो हमारी छोटी कक्षा 6-7 की किताबों में पढ़ा दिया गया, पढ़ लिया उसी भ्रम में पढ़िए। महाभारत के वन पर्व की ये कथा है। एकलव्य कोई शूद्र पुत्र नहीं था, मगध का राजा जरासंध, जरासंध के मंत्री हिरण्यनाभ का इकलौता पुत्र एकलव्य। एकलव्य कोई साधारण नहीं था, उसको इस तरह से मार दिया गया और ऐसी तलवारें फिर चलाई हुई थी। पढ़ी तो सोचने की है, बोलो सीताराम। अब बचिए मत, झाड़ू की एक सीख से सफाई नहीं हो सकती, लेकिन 10-20 सीखें मिला दी जाए तो सफाई हो सकती है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके कई धागे में बट जाइए, न कोई पंडित जी, न कोई ठाकुर साहब, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब राम हमारे केवल एक बात, हम सब राम के हैं, राम हमारे। शंकर भगवान कहते हैं एक बार वृंदावन को जल, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ने का जो विधान है श्रीमद देवी भागवत में बड़ा सुंदर है। अब देखो पढ़ी बात, किन तिथियों में और किन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो लिखा पूर्णिमा पूर्णिमा में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। अमावस्या
अमावस्या, द्वादशी का पर्व, द्वादश्याम, रविवार और संक्रांति पर्व। जैसे ये मकर संक्रांति भी 15 को आई, ऐसे ही हर महीने एक मासिक संक्रांति होती है। जैसे महाशिवरात्रि हम लोग फागुन में मनाते हैं, ऐसे ही हर महीने एक मासिक शिवरात्रि होती है। तो जो मासिक संक्रांति का पर्व आता है, इस दिवस में भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। कितना बड़ा अपराध! बोले तुलसी पत्र विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरा। इन तिथियों में यदि तुलसी तोड़ दी जाए तो भगवान नारायण के मस्तक को काटना जैसा पाप बनता है। इसलिए सावधान, बड़ा बड़ा। भोले बाबा कहते हैं वृंदा के शील हरण करने के कारण भगवान शालक राम रूप में हुए और सदा सदा के लिए उनसे भक्त के आश्रित होते हैं। हमारे ठाकुर तो ऐसे हैं, हमारे राम जी तो ऐसे हैं कि भक्त का भाव थोड़ा मजबूत दिखे तो बिक जाते हैं। एक कारण और बताया जरूर। नारद श्राप एक बार, नारद ने पढ़ा। अब देखो, जो कहा नारद श्राप भी एक बार, इतनी कथाएं सुना की भोले बाबा ने सनकादिकों वाली भी सुना दी, गौरी जी ने चुपचाप बिना तर्क किए सुन ली। जलंधर की सुनाई बिना तर्क किए सुन ली। लेकिन जो कहा नारद श्राप भी एक बार, हरि पार्वती एक बार नारद जी ने ठाकुर जी को श्राप दे दिया, इसलिए भी भगवान को राम रूप में धरा पड़ाना पड़ा। तो ये गुरु भक्ति देखिए, गुरु के प्रति यही संकल्पबद्धता होनी चाहिए। गुरु के प्रति प्रेम क्या है पार्वती जी का? नारद जी के कारण ही सिद्धि मिले हैं, तो नारद जी को गुरु मानती है पार्वती जी। अब गुरु के प्रति, गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य पर कुछ ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। गुरु शिष्य की परंपरा सर्वोत्तम परंपरा है। शिष्यता और गुरुता दर्शाती कब है? बोले गुरु के लिए घर के किसी कक्ष में ताला न हो और शिष्य के लिए घर के कक्ष में किसी में ताला न हो। जिस दिन ये सद्भाव विचार कर जाए उस दिन गुरु शिष्य की परंपरा पार्वती जी का शब्द देखिए, जो कहा नारद श्राप दीने के बारा, सो पार्वती जी कम पड़ी। बोली महाराज नारद विष्णु भगत कुनी ज्ञानी। नारद जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं और बहुत बढ़िया ज्ञानी भी है। ये तो बात आज हम नहीं हो रही कि हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। अगर श्राप भी दिया तो गुरु भक्ति देखिए, बोले का अपराध रमापति कीना। अपने गुरु जी को अपराधी नहीं मान रही है, ये गुरु के प्रति प्रेम। बोले का अपराध रमापति कीना। भगवान ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे हमारे गुरु जी श्राप दिया? बोले बाबा हंसे नहीं, बिहस ठहाका मार के हंसे और कहते हैं पार्वती ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में कोई पागल है न कोई विद्वान है जिसको हमारे रघुनाथ जी जैसा करना चाहते हैं तो वैसा हो रहा। सुनो एक बार की बात बताऊं। बोले नारद महाराज संसार का भ्रमण करते करते स्मृति लोक में आए। मृत्युलोक में जाकर के जाने तीर्थों का भ्रमण किया और तीर्थ भ्रमण करते हुए